ओके, ये है हमारी चैनल का 4th वीडियो, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इससे पहले हमने सेल एडोप्टेशन, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, एक्यूट इन्फ्लामेशन देख लिया है। ये इन्फ्लामेशन का सेकंड पार्ट है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। फर्स्ट पार्ट इसके पहले में हमने देखा कि एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ओके, सो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के कारण होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले यहाँ इन्फ्लामेशन तो प्रेजेंट ही होगा। ओके, यहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रेजेंट ही होगा। सेकंड है, इंजरी भी होती ही रहेगी, इंजरी भी कंटिन्यूस होती रहेगी, और इसके साथ साथ सेल्स बॉडी है वो इस इंजरी को रिपेयर भी करता ही रहेगा। मीन्स के तीनों की चीज़ें होंगी। और बॉडी को डैमेज होना शुरू है, इन्फ्लामेशन भी प्रेजेंट है, और बॉडी अपने आप को हील भी कर रही है। ये तीनों की तीनों चीज़ें होंगी, और ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के में होगा। जब तक आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तब तक ये बॉडी में होता ही रहेगा, ये कभी ठीक नहीं होगा एक्यूट कंडीशन के जैसे। ओके, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कॉजेज़ क्या क्या है। एक्यूट और इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कॉजेज़ तो सेम ही रहेंगे, लेकिन उनके एग्जाम्पल्स चेंज होंगे। जैसे कि एक्यूट इन्फ्लामेशन में हमने ग्राम टॉन्सिलाइटिस देखा तो उसके बैक्टीरिया अलग है, लेकिन यहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन में ट्यूबरक्यूलोसिस देखने को मिलेगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। फिर भी कोई टॉक्सिक एजेंट है जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टाइम से ले रहे हैं, या कोई मेडिकेशन हम बहुत ज़्यादा टाइम से ले रहे हैं, तब भी हमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन को देखने को मिलेगा। फिर ऑटोइम्यून डिजीज हो गई, जो टाइप 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है ना, वो ही क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। इन दोनों का मैकेनिज्म सेम ही रहेगा। मैं आपको मैकेनिज्म इसके बाद बहुत ही इजी वे में समझाता हूँ, जैसे मैंने आपको एक्यूट इन्फ्लामेशन समझाया था। फिर कोई भी एलर्जी का, क्रोनिक एलर्जी है, उसके कारण भी हमने देखने को मिलता है। अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन किसी भी चीज़ को ठीक करने में फेल हो चुका है, तब भी हमें वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एक कॉज है। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता इसका मैकेनिज्म क्या है, तो उसके बाद आप इसके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है, ओके लेट मी ड्रॉ, आई विल फाइंड सम स्पेस टू एक्सप्लेन यू। ओके, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है, जो कोई भी पार्टिकल हो सकता है, हम इसे माइक्रोबैक्टीरियम टीबी ट्यूबरक्यूलाई ले लेते हैं, बराबर समझ लेते हैं। ओके, सो अगर है तो यहाँ पे अब सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आएगा, ए एंटीजन प्रेजेंटिंग। ओके, माय प्लीज गेट सम आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आएगा, वो इस चीज़ को एंगल्फ कर देगा, ये यहाँ से एंगल्फ हो जाएगा। इसके एंगल्फ होने के बाद ये जाएगा CD4 सेल्स के पास। CD4 या आप उसे बोल सकते हैं हेल्पर TH1, ये CD4 के पास गया, इसे हम दूसरा नाम है TH1। ओके, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंगल्फ करने के बाद जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो जाएगा CD4 या TH2 के पास। इसके बाद ये 3 केमिकल्स को रिलीज करेगा, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का क्रिएशन करेगा। इस कॉम्प्लेक्स के क्रिएट होने के बाद ये 4 चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले तो इंटरफेरॉन गामा, सेकेंड ये एक्टिव करेगा इंटरल्यूकिन 1 और 2 को, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 एंड 2 और TNF। ओके, ये तीनों के तीनों केमिकल्स ब्लड में से कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ को बाहर लाने का ट्राई करेंगे। ओके, मैंने आपको यहाँ पे ब्लड वेसल ड्रॉ कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो TNF अल्फा है ना, वो ब्लड में से मोनोसाइड होगा ना, उसे बाहर लाएगा, उसे मैक्रोफेजिस में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो ये मोनोसाइड्स को बाहर लाया, उसे मैक्रोफेजिस में कन्वर्ट किया, और ये मैक्रोफेजिस है ना, वो जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसे पूरे का पूरा एंगल्फ कर देगा। इसे हम एपिथेलियोइड सेल्स भी कहेंगे। ओके, जो इंटरल्यूकिन 1 एंड 2 है ना,
वो ब्लड के अंदर से टी सेल्स को बाहर लाएगा, टी सेल्स को ये बाहर लाएगा। और जो TNF अल्फा है ना, ये अंदर ब्लड के अंदर से फाइबर्स को बाहर लाएगा। ओके, अब मैं ये तीनों के तीनों चीज़ें बाहर आ गई। अब हम नीचे आते हैं, तो प्रोसेस क्या होगा, जो भी फॉरेन पार्टिकल है ना, सबसे पहले जो भी जाइंट एपिथेलियल सेल्स है वो वहाँ पे आएंगे और एक राउंड सर्कल का फॉर्मेशन होगा उस चीज़ को ट्रैप करने के लिए। सो एपिथेलियल सेल्स आए, उन्होंने जो भी फॉरेन पार्टिकल है उन्हें एंगल्फ कर दिया और एक राउंड फॉर्मेशन का क्रिएट होगा। अब इसके बाहर उसका कोई इन्फ्लामेशन ना फैले, इसलिए टी सेल्स आएंगे और इसे कवर करेंगे। टी सेल्स ने इन्होंने बाहर से उनको कवर कर दिया। ओके, अब इन टी सेल्स के फॉर्मेशन के बाद लास्ट में जो फाइब्रॉइड्स आए ना, वो बाहर आके ऐसे फाइबर्स का क्रिएशन करेंगे। सो ये एक जाइंट सेल का फॉर्मेशन होगा, इसे हम जाइंट सेल बोलेंगे। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे फॉर्म होते हैं, कहीं पे क्या है, इसे हम फर्दर डिवाइड, जाइंट सेल का भी फर्दर डिवीजन होगा। ओके, सो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। सबसे पहले कि जो भी फॉरेन पार्टिकल आए उसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे गए, उसे एंगल्फ किया, वो जाके वहाँ से वो ले गया CD4 के पास, TH1 के पास, वहाँ से उसने तीन चीज़ें को रिलीज़ किया। सबसे पहले तो इंटरल्यूकिन 1 और 2, TNF अल्फा और TNF। ओके, सो इंटरल्यूकिन 1 और 2 अंदर से टी सेल्स लाए, इंटरफेरॉन गामा जो ब्लड के अंदर से मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजिस में कन्वर्ट किया, और वो मैक्रोफेजिस आके जाके एपिथेलियल सेल्स कहलाए, उसने एंगल्फ कर दिया। और TNF अल्फा से TNF से आए फाइब्रॉइड्स। सो आगे जाकर सबसे पहले जो भी एपिथेलियल सेल्स है उसने वो भी फॉरेन पार्टिकल्स को कवर किया, उससे बाहर की लेयर में टी सेल्स आए जिन्होंने उनको कवर किया, और फाइब्रॉइड से पूरा का ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन हो गया। सो हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन को ग्रेन्यूलर इन्फ्लामेशन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये रूमेथ्रो आर्थराइटिस हो गया, वहाँ पे हमें ग्रेन्यूल्स देखने को मिलती है। फिर ट्यूबरक्यूलाई हो गया, वहाँ पे हमें ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो अब ये जाइंट सेल्स है ना, वो कैसे बनते हैं, इससे भी हम जाइंट सेल को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जाइंट सेल को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवीज़न करेंगे। फॉरेन बॉडी टाइप मीन्स के जहाँ पे भी जो भी अंदर जो भी न्यूक्लियस होगा ना, वो अलग अलग होगा, उसका कोई एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, वो ऐसे पूरे जगह पे फ्रीली मूव करते होंगे, तो हम उसे बोलेंगे फॉरेन बॉडी टाइप मैक्रोफेजिस। सेकेंड टाइप है वो लेंसेंस टाइप, मीन्स कि जो भी न्यूक्लियस होगा वो डेथ पार्टिकल का, वो ऐसे मार्जिन में कलेक्ट होंगे। ओके, मार्जिन में कलेक्ट हो सकते हैं, पूरी मार्जिन में, या तो फिर ऐसे नॉर्थ या साउथ पोल में, इस तरह से 2 पार्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। हम इस टाइप को बोलेंगे लॉन्गहर्न्स टाइप। और ट्यूटन टाइप में क्या होगा, वो सेंटर में सारे के सारे कलेक्ट होंगे। ओके, ऐसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया।